नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एकेएस एजुकेशनल पॉइंट पर स्वागत है सभी का। और आज के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउंस का पहला काइंड, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके कितने केसेस होते हैं, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। क्या होता है, इस प्रोनाउन के चार्ट को समझने के बाद आप लोगों को जो भी बेसिकली मीनिंग्स होती हैं वो भी आपको लर्न हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, टेंस पढ़ते हैं, टेंस को पढ़ने में हम जो कभी कंफ्यूज होते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, यानी कि उसे की मीनिंग क्या है, उन्होंने की क्या मीनिंग है, तो ये सारी मीनिंग इसमें आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, मिल जाएंगी। इनको ध्यान से देखिए, समझिए। तो इसमें क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रोनाउंस के काइंड्स की पहला जो काइंड्स है, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मीन्स होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम से आपको पता चल रहा है कि व्यक्ति, बे सर्वनाम, बे नाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, जो व्यक्ति को रेफर करते हैं, व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। द वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक वर्ड्स, वे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर रिप्लेसेस होते हैं, यूज किए जाते हैं, जो कि पर्सन्स को, यानी कि किन्हीं व्यक्तियों के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं, यानी कि व्यक्ति को सब्जेक्ट बनाते हैं, व्यक्ति के बारे में सारा कुछ बताते हैं। तो उन व्यक्तियों में क्या कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? बेसिकली जो पर्सन्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहले हम प्रोनाउंस को समझें। प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें थ्री टाइप के पर्सन्स होते हैं। वो कौन कौन से पर्सन्स होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन है उसमें फर्स्ट टाइप के पर्सन, सेकंड टाइप के पर्सन और थर्ड टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट टाइप में वो पर्सन होते हैं जो कोई व्यक्ति अपनी बात को कहने वाला होता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी बात को जब कहता है वो किसी दूसरे पर्सन से कहता है, यानी कहने वाला जो होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है, जिसे कह दिए फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। बोलने वाले में दो तरह के पर्सन होते हैं, जिसमें होता है मैं या मैंने, हम या हमने, मीन्स टू से आई एंड बी। आई और बी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। देखिए, इन पर्सन्स के केसेस भी होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के केसेस भी होते हैं। जैसे कि हिंदी में कारक होता है, उसी तरह इंग्लिश में भी केसेस होते हैं। केस मीन्स कारक। केस जैसे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कह जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है जिसको, यानी कि नॉमिनेटिव केस भी होता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, तीन केसेस जो दिए गए हैं। तो पजेसिव केस में दो तरह के केसेस हो जाते हैं। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। तो पूरा चार्ट समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम एडजेक्टिव इसी में जोड़ रहे हैं, एडजेक्टिव की अलग लिस्ट आएंगी। यहीं पे अगर हम समझ लेंगे इस चीज को, पजेसिव केस को, एडजेक्टिव वाले को, तो हमारी बहुत सारी कमियां जो ट्रांसलेट में होती हैं वो सारी इसी से कंप्लीट हो जाएंगी। हम लोग जब कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं इन मीनिंग्स में, कि कहीं कह दिया उसका नाम ये था, तो उसका की इंग्लिश ही नहीं आती किसी किसी बच्चे को। जो बच्चे कुछ वीक होते हैं पढ़ने में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छा, पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड बी। आई मीन्स होता है मैं या मैंने, यहाँ मीनिंग भी आप अच्छे से याद करते चले। बी मीन्स होता है हम या हमने, कहीं दे दिया हमने ऐसा कार्य किया, है ना। तो हमने की लोग कंफ्यूज रहते हैं बच्चे की, हमने की इंग्लिश क्या होगी? हम की तो इंग्लिश भी होती है, बट हमने की इंग्लिश क्या होगी? तो ऐसे में वो कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे उनका जो डाउट है वो यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने की मीनिंग भी होती है और मैंने की इंग्लिश यहाँ पे आई होती है। हम या हमने की इंग्लिश दोनों की मीनिंग बी होती है, ठीक है, और मैंने या मैं की इंग्लिश आई होती है। इसी तरह यू की इंग्लिश क्या क्या होती है? जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में हम लोग कभी कभी ऐसे अब सभ्य भाषा में बात करते हैं किसी से, कहीं कहीं की ये भाषा भी है तू वाली, जैसे कि तू क्या कर रहा है, तो यहाँ पे तू, तुम, तुमने, तो तीनों की मीनिंग यू ही रहती है। ऐसे ही और थोड़ा अच्छे तरीके से बोलें तो आप या आपने बोलते हैं, आप या आपने की मीनिंग यू ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला होता है।
अगर हम आप किसी बात को कहेंगे किसी व्यक्ति से, तो उस बात में आप जो बात कहेंगे वो किसी दूसरे पर्सन से कहेंगे, वो सेकंड पर्सन हमेशा यू रहेगा। तब आप उस व्यक्ति से आप करके ही बोलोगे, तुम करके या तुमने करके बोलोगे। इसीलिए सेकंड पर्सन को सुनने वाला होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कोई बात कर रहा होगा। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? ही, वो है उसके बारे में। ही का मतलब होता है वह या उसने। यहाँ पे ही पुरुष को इंगित करता है, यानी कि पुरुष को बताता है, यानी कि पुरुषों के लिए ही यूज होता है वह के लिए। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, वह पत्र लिख रहा है, तो वह की इंग्लिश ही लगेगी। ठीक है। तो सी, सी क्या होता है? स्त्रियों के लिए, नहीं स्त्रीलिंग होता है। सी यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जो स्त्री जाति का कोई व्यक्ति होगा उसके लिए। जैसे कि वह खाना पका रही है, तो यहाँ पर वह के लिए इंग्लिश सी होगी। या उसने खाना पकाया, तो उसने की भी इंग्लिश सी होगी। तो वह और उसने की इंग्लिश दोनों की मीनिंग सी या ही हो सकती है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज होता है उसने की इंग्लिश क्या हो सकती है, उसने की इंग्लिश क्या हो सकती है। तो उसने की भी इंग्लिश ही होती है और उसने की इंग्लिश स्त्री में सी होती है। सिंगुलर, और ये भी देखना है हमें। चलो, इसमें थर्ड पर्सन में एक आता है इट। इट हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में बताया था, इट एक इम्पर्सनल प्रोनाउन ही मानते हैं, लेकिन हमने इस चार्ट में इसलिए इसको इंक्लूड किया है ताकि इसकी मीनिंग आपको मतलब क्लियर हो जाए, इसकी मीनिंग, इसका भी डाउट क्लियर हो जाए। इसकी मीनिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो इट यहाँ पर पर्सनल भी मानते हैं कहीं कहीं बुक्स में, कहीं इम्पर्सनल भी मान लेते हैं। तो इसको हम इम्पर्सनल भी और पर्सनल दोनों ही जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको इसलिए कर दिया ताकि इसकी मीनिंग आपकी क्लियर हो जाए। इट मीन्स होता है छोटे जीवों के लिए, इट का यूज होता है एनिमल्स के, बच्चों के लिए होता है, छोटी छोटी और जितनी थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके लिए भी यूज होता है। तो कभी कभी इट इंसान के लिए भी होता है, लेकिन देखो, तो इसलिए कई बुक्स में इट का यूज पर्सनल भी आता है और इम्पर्सनल भी अलग अलग कहीं कहीं दे दिया गया है। तो यहाँ पर इट मीन्स होता है यह या इसने। ठीक है। ये थर्ड पर्सन में ये भी आता है दे। दे मीन्स दे होता है या उन्होंने। उन्होंने की इंग्लिश भी दे होता है और वे की इंग्लिश भी दे होता है। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल, जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो आई के साथ कहीं कहीं वॉज लगता है और आई के साथ हैव भी लगता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं आई के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। तो पहले हमें सब्जेक्ट समझ लेना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो प्लूरल और सिंगुलर में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट या आई हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन इसके साथ जब वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ट्रांसलेट में, तब उसके साथ प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों वर्ब यूज होती है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है। आई इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है। प्लूरल बी, बी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, यानी कि प्रोनाउन में प्लूरल सब्जेक्ट रहता है बी। सिंगुलर क्या, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल में भी हो जाता है। जैसी कंडीशन सेंटेंस की होती है उसी तरह उसको यूज किया जाता है। आप लोग खड़े हो जाए, तो आप यहाँ पर सब लोगों के लिए कहा गया, तब वहां पर यू जो है प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। अगर जैसे कि ये आपका नाम क्या है, तो पर्सनली एक ही व्यक्ति के लिए अगर कह रहे हैं तो वहां पर यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में क्या है? ही क्या है? ही इज द थर्ड पर्सन। जैसे कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही किसी एक व्यक्ति को बतलाता है। सी यहाँ भी एक स्त्री को बतलाता है यहाँ पे, तो यहाँ भी सिंगुलर रहेगा। ये भी ही और सी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट भी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहता है। दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन। प्लूरल सिंगुलर का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब एक वचन जो एक व्यक्ति को दर्शाता है। दे का मतलब बे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तभी हम कहेंगे बे वहां जा रहे हैं, बे ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह हम बे को प्लूरल सब्जेक्ट को इसलिए दे को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। तो प्लूरल जो होता है प्लूरल, तो वो बहुवचन होता है। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। तो जो हिंदी में एक वचन और बहुवचन का मतलब है यही, आई भी यू दे, ही से इट दे। तो ये तो हो गए प्रोनाउंस के सब्जेक्ट। इसी तरह प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट भी रहते हैं। प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनकी मीनिंग देखिए। जैसे मैंने उसे बुलाया, तो उसे का मतलब क्या है? उसे का मतलब हिम है। ठीक है। मैंने उसे बुलाया, तो उसे की इंग्लिश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं पढ़ने में इंग्लिश में, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो हिम मीन्स उससे होता है। ठीक है। तो ये सारे मीनिंग समझ लीजिए। तो वो जो सब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और आई का ही
पजेसिव माई होता है, आई का पजेसिव प्रोनाउंस माइन होता है। तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्ष, इट, इट्स, इसका नहीं है, दे, देम, देयर, देयर्स। तो दीज आर द फुल चार्ट। तो इसी तरह सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्टिव का पजेसिव ये है, इन सब्जेक्ट का पजेसिव प्रोनाउंस ये है। तो हम पहले आई का समझ लें। आई का मी, आई मी मीन्स होता है मुझे, बी का है ऑब्जेक्ट क्या होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, अस मीन्स हमें। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंग्लिश में जो बच्चे जानते हैं ट्रांसलेट करना, उनका पैसिव वॉइस जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट चेंज कराया जाता है। तो ऑब्जेक्ट आई का बी मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है। जब हम पैसिव वॉइस समझाएंगे ना आगे चल के टेंस में, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी केवल आपको इस पूरे पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट सही से समझना है कि इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पजेसिव क्या है, ये समझना और इनकी मीनिंग को याद कर लेना है। तभी आपको आगे चल के इस देश के लिए ये बेसिक है, ये मान लो प्रोनाउंस में ये बेसिक है, बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको आगे चल के सभी टेंसेस में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आई का मी हो गया, मी मीन्स मुझे, बी का हो गया अस, अस मीन्स हमें होता है, यू मीन्स होता है तुम्हें, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही रहता है और उसका मीन्स होता है तुम्हें। जब सेंटेंस में जब किसी को यूज करेंगे तब उसका सेंस हमें समझ में आएगा। अभी तो यू मीन्स भी तुम, तुमने, यहाँ आपने, यहाँ पे यू का मतलब तुम है, आपने है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, यू का मतलब ये भी है, यू भी है। जब हम ट्रांसलेट करके पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, जब किसी टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तब ये चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो अभी तो केवल फिलहाल में मीनिंग याद करो अच्छे से या मीनिंग समझ लो। ही का क्या होता है पजेसिव, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, हिम का मतलब उसे, है ना। सी का मतलब भी उसे, या स्त्री के लिए या पुरुष के लिए। इट मीन्स होता है इसे, और दे मीन्स होता है, दे का हो जाता है देम, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है दे का, देम, देम मीन्स उन्हें होता है, देम मीन्स उन्हें। अच्छा, आई का पजेसिव क्या होता है माई, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन, ये पूरी लिस्ट पजेसिव एडजेक्टिव की होती है। ठीक है, और देखना जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम अपना की इंग्लिश भूल जाते हैं, तो ये सारे मीनिंग अपना की बन जाती हैं। जैसे कि मैं अपना कार्य करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू माई वर्क, तो डू माई वर्क हो जाता है। तो मैं अपना की इंग्लिश क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं, आई के साथ अपना की इंग्लिश क्या लगाएंगे, माई। पजेसिव का मतलब होता है अधिकरण कारक, यानी कि किसी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार हो, यानी कि कोई वस्तु हमारी हो या तुम्हारी हो, किसी व्यक्ति की कोई चीज हो, वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव होता है। यानी कि तो यहाँ पर जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर दिस इज माई बुक हो जाएगा। तो यहाँ मेरी, मेरी का मतलब जब मेरा मेरी मेरे आ जाए तब भी हम माई लगाएंगे, जब अपना अपनी आई के साथ आ जाए, मैं के साथ कहीं अपना आए तब भी माई लगाएंगे, और मैं के साथ मेरा मेरी आ जाए तब भी हम अपना ही लगाएंगे। तो माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे और अपना भी। ये समझ लीजिए अपना की सभी की मीनिंग होती है। जैसे हम अपना कार्य करें तो हम के साथ अपना आया तब भी हम अवर लगाएंगे, और बी, और हम के साथ कहीं हमारा, हमारी, हमारे आए, जैसे हम हमारा काम करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा तो सेंटेंस कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम बोल चाल में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो अपना लिखेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अपना की इंग्लिश हमेशा हमें अवर लगानी होती है, बी डू अवर वर्क। ठीक है, वी विल डू अवर वर्क, वी शैल डू अवर वर्क, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, यू के साथ हमेशा क्या रहेगा, पजेसिव यू का योर होता है, यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ये सब क्या होता है, यू का पजेसिव केस होता है। जब भी यू के साथ अपना की इंग्लिश आए, जैसे तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो यू आर डूइंग योर वर्क, तो यहाँ पर अपना की इंग्लिश क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। ही के साथ भी हिज, ही के साथ हिज की मीनिंग लगाएंगे अपना, जैसे वह अपना कार्य कर रहा है तो वह के साथ अपना की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हिज। और उसका, उसकी, उसके वजह से उसका कार्य बहुत अच्छा है तब क्या लगाएंगे, हिज वर्क इज वेरी फाइन। तो यहाँ पर हिज वर्क, उसका के लिए भी हिज लगाएंगे और अपना के लिए भी हिज लगाएंगे। लगाएंगे किसके, सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर वह के साथ अपना आए तब हम उसकी हिज लगाएंगे। अब यू के साथ अगर कहीं आ गया अपना, तो हम यहाँ पर हिज नहीं लगाएंगे, यू के साथ योर लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ये लिस्ट सही से याद करना है। सी का, सी के साथ हम उसका की इंग्लिश हर लगाएंगे, उसका, उसकी, उसके, जैसे उसकी माता
रामायण पढ़ रही हैं, तो हर मदर इज रीडिंग द रामायण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर मदर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो है अपना वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर सी इज रीडिंग हर बुक, यहाँ पर अपना की इंग्लिश भी हर आएगी। इट, जैसे कि इट्स मी, जैसे इट्स ए बाइसिकल, ये एक साइकिल है, ये मतलब दिस बाइसिकल एंड इट्स हैंडल हैज ब्रोकन। जैसे कि लिख दिया द साइकिल एंड इट्स हैंडल हैज ब्रोकन, एक साइकिल है जिसका हैंडल टूटा हुआ है। तो इट्स हैंडल, इट्स का मतलब इसका हैंडल, तो इसका, इसकी, इसका, यहाँ पे इट के साथ कभी अपना नहीं आता है, लेकिन सेंस हमारा अपना ही का रहता है। तो यहाँ पर साइकिल का हैंडल, तो यहाँ पे इट्स हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ वस्तु के लिए भी इसका, इसकी, इसके के अर्थ में हम इट्स का प्रयोग करते हैं। दे की मीनिंग क्या होती है, बे, जैसे बे अपना पाठ पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग देयर लेसन। तो यहाँ पर देयर क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपना की इंग्लिश हम हमेशा देर लगाएंगे दे के साथ। अब ये नहीं आई के साथ देर लगा दिया, यू के साथ माई लगा दिया, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए सामने का जो भी आई का पजेसिव उसको याद करना। आई का पजेसिव माई, बी का अबर, यू का योर, ई का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, ये सभी पजेसिव प्रोनाउंस हो जाएंगे, यानी पजेसिव एडजेक्टिव रहेंगे। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये सभी चीजें ये एडजेक्टिव में रहेंगी, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो उनकी मीनिंग तो हमारी कंफर्म यानी कि क्लियर हो रही है। डाउट क्लियर यहाँ पे मीनिंग का हो रहा है। दूसरी चीज, अगर प्रोनाउंस को लेते हैं तो प्रोनाउंस देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में मैन पर्सनल यही है, यही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उनके केसेस इसलिए समझा दिए ताकि ये मीनिंग कहीं कहीं आ सकती हैं। जैसे अब पर्सनल प्रोनाउन में यही, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, पर्सनल प्रोनाउन की पूरी चार्ट इसलिए समझा दी ताकि आपको मीनिंग इसकी समझ में आए। तो पजेसिव प्रोनाउन भी होता है अलग से, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति की कोई चीज है, यानी कि उस पर अधिकार है, इसीलिए उसे अधिकरण यानी अधिकारवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जैसे माइन, तो यहाँ पर आई का माइन होता है, आई का माइन, यहाँ पे इसलिए इसको समझा दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन है, ये माइन, अवर, अवर्स का मतलब क्या होता है। इनका मतलब है इन्हीं से, इनका सब्जेक्टिव का, इन सब्जेक्ट का ये पजेसिव केस हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउंस हो जाते हैं ये। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। जैसे यह घड़ी मेरी है, तो दिस वॉच इज माइन, दिस वॉच इज माइन, तो माइन यहाँ पर लगाएंगे तो माइन इज द पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये पुस्तकें आपकी हैं, तो आपकी हैं, ये ध्यान रखना। जब भी मेरा, मेरी, मेरे के साथ कोई वर्ब आए, यानी कि मेरा, मेरी, मेरे के साथ कोई हिंदी की वर्ब आए, ठीक है, तो समझ लेना ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। और जब भी मेरा, मेरी, मेरे के साथ कोई नाउन आए, मेरा, मेरी के साथ कोई नाउन आए, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ये नाउन आए, एन मीन्स, एन फोर नाउन मैंने लिख दिया। जब भी मेरा, जैसे मेरी घड़ी आप, मेरी घड़ी अच्छी है, तो माई वॉच इज फाइन, माई वॉच इज फाइन और गुड। तो यहाँ पर माई वॉच जो होगा, माई वॉच यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, माइन रहेगा। जैसे यह घड़ी मेरी है, तो मेरी के बाद है आया, तो यहाँ पर मेरी है, मेरी के साथ वर्ब आया। ये पुस्तकें आपकी हैं, ये पुस्तकें हमारी हैं, हमारी के साथ हैं आया, तो यहाँ पर है इज द वर्ब। तो वर्ब आएगा तो हमेशा अवर्स लगेगा, दीज बुक्स आर अवर्स, तो यहाँ पर अवर्स रहेगा। तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस है। तो बी का हो गया पजेसिव अवर्स, यू का पजेसिव हो गया योर्स, और ही का हो गया हिज पजेसिव। ये पुस्तक उसकी है, तो दिस बुक इज हिज, तो यहाँ पर सी का हर्ष हो जाएगा। इट का शायद होता नहीं है, और दे का देयर्स हो जाए, ठीक है। तो ये सभी हो गए पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव केस में एडजेक्टिव हैं, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पजेसिव केस है। तो आपने समझ लिया होगा, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन की पूरी लिस्ट है। इस चीज को ध्यान से समझिए, और इसको समझ लिया एक बार, इनकी मीनिंग भी समझ लो। उसका, उसकी, उसके की मीनिंग ही केवल हिज है, ये नहीं समझना कहीं उसके आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसके में क्यों, तुम्हें पहले सब्जेक्ट को समझना है। जैसे उसके पिताजी आए हैं,
उसके पिताजी खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर उसके अगर लिखा है तो यहाँ पर सिंगुलर भी यानी कि स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, यानी कि ही या सी में हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है और उसका बैग अलमारी में रखा है, तो यहाँ पर वह खाना खा रहा है, यहाँ पे एक लड़का को व्यक्त कर रहा है, पुरुष को, तो यहाँ पर हमें केवल सब्जेक्ट का पर्सन समझना है और उसका जेंडर भी समझना है कि सिंगुलर वो क्या नाम फेमिनाइन है मैस्कुलाइन है, ये भी समझ के उसके बाद हमें ट्रांसलेट सारी चीज़ें करनी है। ये चार्ट याद करने के बाद आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, समझ लो। जब भी पैसिव वॉइस करेंगे और जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे इंग्लिश ग्रामर में आगे चल के इंग्लिश में, तो ये सारी चीज़ें यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काइंड्स के साथ। पर्सनल प्रोनाउन के बाद कुछ और भी काइंड्स हैं, उनको समझाएंगे। ये अगर आपने मजबूत कर ली इंग्लिश बेसिक में, तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, ट्रांसलेट के लिए भी और स्पीकिंग के लिए भी। इनमें मैं बहुत ऐसी चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपकी स्पीकिंग भी अच्छी बेहतर हो जाएगी। जब तक मीनिंग नहीं है इंग्लिश में तब तक कुछ नहीं है। जब आप मीनिंग समझ जाएंगे, उसकी जड़ पकड़ लेंगे, जड़ अच्छी हो जाएगी, तो आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, तो आपकी इमारत भी अच्छी बनेगी। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। इन वीडियोस को देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उनको भी पढ़ने का। हर टाइम बर्बाद करते हो वीडियोस में, अन्य वीडियोस में, तो यहाँ पढ़ाई वाले अगर वीडियोज ये फ्री देखोगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस तो है नहीं, एक सब्सक्राइब चाहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।